घूसखोर अधिकारी सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करते हैं। आज बिहार में एक अस्थिर सरकार है जो कब गिर जाए इसका पता नहीं। सरकार द्वारा लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना चाहिए ताकि लोग कम बच्चे पैदा करें। ये है प्राचीन बिहार, वहीं ये है आज का बिहार। दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? जहां प्राचीन बिहार को धन का राज्य माना जाता था, वहीं आज बिहार को भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता है। जहां प्राचीन काल में बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य काफी अव्वल दर्जे का था, वहीं आज बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति काफी दयनीय है। आज बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस कारण उन्हें अपने गांव को छोड़कर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। आज बिहार के लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बना सके। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर प्राचीन काल में इतना धनवान होने वाला राज्य इतना गरीब कैसे बना? वो क्या कारण है जिन्होंने बिहार को इतना गरीब बना दिया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज जिस बिहार को हम देश का सबसे गरीब राज्य मानते हैं, उसे प्राचीन काल में धन का प्रदेश कहा जाता था, जहां धन की चकाचौंध चारों ओर फैली हुई थी। बिहार प्राचीन काल में देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक हुआ करता था। ऐसे बहुत से कारण थे जिन्होंने उस समय बिहार को इतना समृद्ध बनाया था। इसकी समृद्धि का सबसे बड़ा कारण यहाँ की जमीन का उपजाऊ होना था। बिहार की मिट्टी कृषि के लिए आदर्श थी, क्योंकि गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी ने यहाँ की भूमि को काफी उपजाऊ बना दिया। गर्म जलवायु और पर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ गेहूं, जौ, चावल, दालें और तिलहन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। जब बिहार में इतने बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन होने लगा, तो इन्हें बेचने के लिए एक व्यापार केंद्र की जरूरत पड़ी। पाटलिपुत्र बिहार का प्रमुख व्यापार केंद्र बना, जहां इन फसलों के साथ साथ हाथी दांत, रेशम, मसाले और धातुओं का व्यापार हुआ करता था। प्राचीन काल में बिहार पर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने शासन किया, जिन्होंने बिहार को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की, जिस कारण बिहार में कृषि और व्यापार तेजी से बढ़ा, जिसने बिहार की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया। वहीं प्राचीन काल में बिहार कला, साहित्य और दर्शन का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, वो दुनिया के स्कॉलर्स को अपनी ओर आकर्षित करता था। बिहार के कारीगर धातु कार्य, कपड़ा बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने में एक्सपर्ट थे। यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाई गई चीजों की मांग भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर थी। प्राचीन काल में बिहार एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ कृषि फली फूली, व्यापार खूब हुआ, कला और संस्कृति पनपे और शक्तिशाली साम्राज्यों ने शासन किया। इन सभी कारणों के कारण बिहार प्राचीन काल में इतना धनवान था, जहाँ धन की चमक चारों ओर फैली हुई थी, जहां लोग समृद्ध थे। वहीं आज बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहां गरीबी बहुत ज्यादा है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर काफी गिर गया है। तो आखिर बिहार के इतना गरीब होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार है? इंडस्ट्रीज की कमी होना बिहार की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। इंडस्ट्रीज की कमी के कारण बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण सही से नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि उन्हें अधिक पैसा कमाने के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है, जहाँ उन्हें रोजगार के बहुत कम अवसर मिलते हैं। बाढ़ बिहार की गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। बिहार में प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, जौ, दालें और तिलहन की खेती होती है, जिससे यहाँ के लोगों की आजीविका चलती है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो खेत जलमग्न हो जाते हैं, जिससे फसलें नष्ट हो जाती है। वहीं अनाज की भी कमी होती है। बाढ़ के कारण पशुपालकों और मछुआरों का रोजगार छिन जाता है। बाढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचाती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बाधित होता है, जो गरीब लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है, जिससे सरकार के पास गरीबी मिटाने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। वहीं बाढ़ के कारण बीमारियां भी बड़े पैमाने पर बिहार में फैलती है, जो गरीबों को काफी नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ के बाद मच्छरों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं। वहीं बाढ़ के गंदे पानी से डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी खतरनाक बीमारियां भी बड़े पैमाने पर फैलती है।
है। बाढ़ से लोग बेघर हो जाते हैं, साथ ही बच्चों की शिक्षा भी बाधित होती है क्योंकि बाढ़ का पानी स्कूलों में भर जाता है। बाढ़ से हुए नुकसान को कवर करने के लिए लोग हाई इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं, जो उन्हें और भी गरीबी में ढकेल देता है। एजुकेशन की कमी भी बिहार की गरीबी का एक अहम कारण है। आज बिहार में एजुकेशन का स्तर काफी गिर गया है। लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण उन्हें आगे चलकर अच्छी नौकरी नहीं मिलती है और इसलिए उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें बहुत कम पैसा मिलता है। शिक्षा की कमी के कारण लोग स्वच्छता और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। शिक्षा की कमी से बिहार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार होता है। लोग उन्हें अपने से छोटा समझते हैं। वहीं माता पिता के अशिक्षित होने के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिससे उनके आने वाली पीढ़ी अशिक्षित रह जाती है, जो उन्हें और भी गरीबी में ढकेल देती है। प्रशासन का सही ढंग से काम न करना भी बिहार को और गरीब बना रहा है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का बेनिफिट गरीबों तक नहीं पहुंचता है। घूसखोर अधिकारी सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करते हैं, जिस कारण गरीबों को इनका लाभ नहीं मिलता। सरकार अधिकारियों पर नजर नहीं रखती है, जिस कारण अधिकारी योजनाओं को लागू करने में ढिलाई बरतते हैं। वहीं गरीब लोगों को नीति निर्माण और विकास योजनाओं में भाग नहीं लेने दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी योजनाएं बनती है जो गरीबों के लिए लाभदायक नहीं होती। सरकार की अस्थिरता भी बिहार की गरीबी को बढ़ा रही है। बिहार में हमेशा से एक अस्थिर सरकार रही है, जिस कारण वो अपनी नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं कर पाती है। इसका उदाहरण आप आज भी देख सकते हैं। आज बिहार में एक अस्थिर सरकार है जो कब गिर जाए इसका पता नहीं। जनसंख्या में होने वाली लगातार वृद्धि भी बिहार की गरीबी को बढ़ा रही है। साल 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13.7 करोड़ है। इतनी अधिक जनसंख्या के लिए बिहार में संसाधन कम पड़ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और भूमि भी कम पड़ गया है। इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण रोजगार में कमी आ रही है। रोजगार के अवसरों में कंपटीशन होने के कारण आय में कमी आ गई है, जिससे लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। आज बिहार को गरीब बनाने में ये 5 कारण मुख्य जिम्मेदार है। इन्हीं सब कारणों के कारण जो बिहार प्राचीन काल में धन का राज्य माना जाता था, वो आज देश का सबसे गरीब राज्य बन गया है। प्रॉब्लम्स पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब आइए बात करते हैं कि आखिर इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। गरीबी को दूर करने के लिए बिहार में सरकार को इंडस्ट्रीज लगाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, जिससे उन्हें और कहीं कम पैसे में काम करने की जरूरत ना पड़े। सरकार को छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं नए व्यापार करने वाले लोगों को सरकार को समर्थन देना चाहिए, ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके और उसमें और लोगों को रोजगार दे सके। वहीं बाढ़ से बचाव के लिए सरकार को बांधों का निर्माण करना चाहिए, ताकि फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सरकार को रोजगार देने चाहिए, ताकि बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। गरीबी को दूर करने के लिए बिहार में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए। सरकार को सभी बच्चे, चाहे वो किसी धर्म के हो या फिर किसी जाति के हो, उन्हें फ्री शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा की क्वालिटी को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे वो आगे चलकर अच्छे रोजगार पाएं। सरकार को लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। सरकार द्वारा ट्रेंड शिक्षकों को भर्ती करना चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे। वहीं यदि बिहार में प्रशासन को सही कर दिया जाए तो गरीबी को मिटाया जा सकता है। इसके लिए भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना होगा। घूसखोर अधिकारियों को हटाकर ईमानदार अधिकारियों को बैठाना होगा, जो सरकार की नीतियों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे, जो गरीबी मिटाने के लिए बनाई गई हो। अस्थिर सरकार को हटाकर एक स्थिर सरकार को लाना होगा, जो जनता के लिए काम करे। वहीं जनसंख्या वृद्धि को घटाकर बिहार की गरीबी को कम किया जा सकता है। सरकार द्वारा लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना चाहिए, ताकि लोग कम बच्चे पैदा करें, क्योंकि घर में ज्यादा बच्चे होने के कारण उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य चीजों पर असर पड़ता है। सरकार को महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो आगे चलकर अपनी सूझबूझ से फैमिली प्लानिंग कर सके, जिससे बिहार की जनसंख्या में गिरावट आएगी। ऐसा होने पर रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, रोजगार में कंपटीशन कम होगा और उनकी आय बढ़ेगी, जो बिहार की गरीबी को मिटाने में मदद करेगी। सरकार द्वारा इन सभी चीजों को अपनाकर बिहार और बिहार के लोगों की गरीबी को मिटाया जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये पहल कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, केजीएफ को गोल्डन माइन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।